नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अगेन में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्याएं चैप्टर कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, टीजीटी में 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। तो 30 प्लस आपका मार्क्स केवल इसी इकलौते चैप्टर से बन जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया। छोटा सा चैप्टर है, 2 वीडियो हमारी हो चुकी हैं। 7 पॉइंट तक 6 पॉइंट तक हम कवर कर चुके हैं। 7 पॉइंट का आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। स्क्वायर रूट हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, आज हम लोग क्यूब रूट देखेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपका इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से, तो 3 क्वेश्चन मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर ही आएंगे। तो अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना x बराबर 1 की पावर 1/3, ठीक है। हमें क्यूब रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट में 1/3 लिखते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला दिख रहा होगा। तो ये क्या फार्मूला होता है भाई, a माइनस बी मतलब x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ab, तो प्लस का x इक्वल में 0। यहाँ से अगर हम बात करें पहले वाले से, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसकी बात करें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप धराचार्य लगा दीजिए। तो x का मान हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस का 1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इसका b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस का फोर AC। तो 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, और अपॉन में क्या होता है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू भी 1 है। ये हमने रूट जो निकाला धराचार्य से निकाला। आपको एक बार साइड में, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का 4 हो गया और अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये माइनस का 3 हो गया और अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। अब अगर हम तो यहाँ से हमें 2 मान x के मिल गए, हो गया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, ये 3 रहा माइनस का, तो इसको 3 लिख दिया, और माइनस के अंडर रूट 1 को हमने आयोटा लिख लिया, और अपॉन में 2 हो गया। तो 2 मान यहाँ से x के निकला है और एक हमारा यहाँ से निकला था, तो 3 मान हमारे x के निकला है। ये जो मेथड हमने लगाया है ये धराचार मेथड है। अगर आपको इसमें डाउट है तो एक बार हम बता देते हैं। मान लीजिए हमारा कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका जो धराचार मेथड होता है वो होता है x बराबर फार्मूला माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्वेशन दी थी x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, 1 थी। b की वैल्यू भी बात करें तो x का यहाँ पे कोफिशिएंट b की वैल्यू भी 1 थी, और c की वैल्यू बात करें तो c की वैल्यू भी 1 थी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की थी, तो हमारे ये रूट निकले। अब यहाँ पर पहला मान हमारा x का 1 आया है, दूसरा मान हमारा -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 आया है, और तीसरा मान बात करें तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 आया है, ठीक है। अब इनको हम अलग से भी नाम दे देते हैं, यही हमारे इकाई के घनमूल हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, तो इसको हम जो नाम दे देते हैं वो दे देते हैं ओमेगा। इस वाली वैल्यू को नाम देते हैं ओमेगा, और ये माइनस वाली वैल्यू को नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट और बन के आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ओमेगा का जो क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, इकाई के घनमूल क्यूब रूट ऑफ यूनिट। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस। तो अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पर। पिछले मेथड में हमने घनमूल निकालना सीख लिया है, ठीक है। इकाई का घनमूल जो हमारा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको अच्छे से समझेंगे आप। 2 से 3 क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में मिलने वाले हैं इस पर, ठीक है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो वही चीज हम x बराबर क्या मान लेंगे, -27, और इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको -27।
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 27 इधर लाएंगे तो प्लस का 27 और इक्वल में 0। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू 0। ठीक, अब आपका ये फार्मूला क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। लगा दीजिए क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी मतलब हो गया एक्स प्लस 3 वन ब्रैकेट में, और फिर होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और माइनस के ए बी माइनस 3x और इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर पहले फैक्टर को 0 करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते ही हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 3। सेकंड, जब इसको जब 0 करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको धराचार लगाना पड़ेगा। धराचार लगाने के लिए मेथड हमने पिछले बताया था, फिर से यहाँ देख लेते हैं। पहले हम इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण का जो हमारा मानक समीकरण होता है, उससे हमने इसको पहले कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 1, b की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस का 3, c की वैल्यू क्या निकलेगी 9। अब धराचार लगाइए, तो धराचार का फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a। माइनस b करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 क्योंकि b माइनस में है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, और अपॉन में क्या चलेगा 2a। तो यहाँ से अगर हम बात करें x का मान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई 36 हो गया, और अपॉन में 2a, तो 2 की वैल्यू 2a रहेगी। तो आपका ये हो गया आपका x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, और ये हो गया माइनस का 27 और अपॉन में 2। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 बात करें तो 3 का होता है, और स्क्वायर निकाल लेंगे और एक 3 बच जाएगा आपका माइनस में, तो उसको हम लिख देंगे 3, और जो माइनस का 1 रूट बचेगा उसको आयोटा लिख देंगे, और अपॉन में हो जाएगा 2। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। यह माइनस कॉमन लिया है और 3 भी कॉमन लिया है, ये प्लस माइनस थे तो 2 टर्म अलग अलग खोल दिए हैं। अगर आप देखें तो ये आपका -3 है, ये -3, और ये वैल्यू क्या है आपकी ओमेगा, और ये -3 और ये वैल्यू क्या है आपकी ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके जो है -27 के क्या हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन का घनमूल निकालेंगे किसी भी नंबर का। तो हमारा जैसा कि आपको दिख रहा है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 की पावर 8 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 की पावर 8। अगर हम इसको देखें तो अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं इकाई के घनमूल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें हम जानते हैं ये हमारा ओमेगा और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, आपको ये वैल्यू याद कर लेनी है, इस पर क्वेश्चन आपको मिलने हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 8, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा की पावर -8 प्लस, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर हो जाएगी -8। ठीक है, प्लस पावर करेंगे इक्वल में क्या चल रहा है, ये तो वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा की पावर 8, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा की पावर 16। एलसीएम ले लीजिए, ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 16 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा की पावर 8 कैंसिल हो गई तो ओमेगा की पावर 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब हमने 2 रिजल्ट आपको पीछे बताए थे, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जहाँ भी दिखे उसको 0 पुट करिए, और कहीं पर अगर आप ओमेगा क्यूब बना ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू आपको 1 रखनी है। ये 2 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहाँ भी आपको दिखे तुरंत अप्लाई करिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 8 पावर है, 3 2 जा 6 और ओमेगा स्क्वायर बच गया। नीचे बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, और हम यहाँ पर पावर कर सकते हैं 5, 3 5 जा 15, और ओमेगा आपका बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा क्यूब 1 होता है तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, नीचे ओमेगा क्यूब 1 होता है तो केवल ओमेगा बचेगा। ठीक है, अब इस रिजल्ट से अगर हम बात करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से इन दोनों की बात करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा, तो यहाँ पर रख दीजिए
ये हो गया माइनस का ओमेगा, और नीचे भी ओमेगा है कि दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू -1 आ गई। तो बिल्कुल 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, अगर आपको ये 2 रिजल्ट याद हैं और आपको ओमेगा की वैल्यू भी याद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 7 था, जो इकाई के घनमूल पर था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पर बहुत यूज होने वाली है। तो पॉइंट नंबर 8 का पहला पॉइंट है समृद्ध संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम वर्गमूल निकाल रहे थे समृद्ध संख्याओं के, तो वहां पर हमने मॉडुलस का यूज किया था, ठीक है, मापांक का, और हमने कहा था इसको हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको सही से क्लियर करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं, माना z बराबर a प्लस आयोटा b हमारा कोई क्या है, समृद्ध संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो इसका मापांक, माना z बराबर a प्लस आयोटा b कोई हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, समृद्ध संख्या है। तो इसका जो मापांक होता है, मतलब जो मॉडुलस होता है, वो होता है a प्लस आयोटा b का मॉड, और ये हमने क्या बताया था, ये आपका होता है अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि मॉडुलस है तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, और हमें इसका क्या निकालना है, मापांक निकालना है, मॉड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 + 3 आयोटा। तो अंडर रूट रियल पार्ट मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट मतलब b हमारा जो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 9, ठीक है। तो ये हो गया 13, √13, ठीक है। तो इस तरह किसी भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, समृद्ध संख्या का हम क्या निकाल सकते हैं, मॉडुलस निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z बराबर मान लीजिए में दिया है 5 आयोटा, ठीक है। तो पहले तो इसको हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमारे पास रियल पार्ट नहीं है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, +5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा a मतलब रियल पार्ट 0 है, और b मतलब इमेजिनरी पार्ट जो हमारा वो 5 है। तो मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका √25 मतलब आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह किसी भी समृद्ध संख्या का आप क्या निकाल लेंगे, मापांक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा समृद्ध संख्या का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए कोई z a प्लस आयोटा b इस फॉर्म का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या समृद्ध संख्या दी गई है। इसका जो संयुग्मी होता है, जो कॉन्जुगेट होता है, इसको हम लोग z के ऊपर बार से दिखाते हैं, और ये उसी नंबर में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा को माइनस आयोटा रिप्लेस करने से मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर इसको हम बनाना चाहें इसका कॉन्जुगेट, तो बनेगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास z बराबर 3 + 4 आयोटा है, और हम इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, संयुग्मी निकालना चाहते हैं। तो i को जब -i से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 आयोटा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास z बराबर 4 आयोटा दिया है, और हमें कह रहे हैं कि इसका संयुग्मी निकालिए, मॉड z निकालिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो इसको 0 मान लीजिए, 0 इसको ऐसे लिख लीजिए 0 + 4 आयोटा। तो यहाँ पर 0 रहेगा, और आयोटा को जब माइनस रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -4 आयोटा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास z बराबर 5 दिया है, जहाँ पर इमेजिनरी पार्टी नहीं है। अब इससे कहा गया है इसका आप जो है कॉन्जुगेट निकालिए, तो उस स्थिति पर क्या होगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप इसको क्या लिखते हैं, 0 आयोटा लिखते हैं, और आयोटा का माइनस आयोटा से रिप्लेस करने के बाद भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमारा प्योरली रियल है, देखिए हमने जब पहला लेक्चर आपने देखा था तो वहाँ पर हमने आपको प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी इस तरह बताए थे टॉपिक। प्योरली रियल का मतलब है वहाँ पर इमेजिनरी है ही नहीं हमारा, तो उस समय उसका जो कॉन्जुगेट हो और जो नंबर हो वो हमारा सेम ही रहता है, ठीक है। तो क्या जाना हमने यहाँ पर, तो अगर हमारा z प्योरली रियल है तो नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम रहते हैं, किसके लिए, जब हमारा z क्या हो, प्योरली रियल हो। प्योरली रियल का मतलब क्या है, शुद्ध वास्तविक हो, मतलब वहां पर हमारा आयोटा वाला टर्म क्या हो, 0 हो, मतलब b वाला टर्म हमारा क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो z होता है उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो सेम होता है। तो ये दो हमारे छोटे छोटे टॉपिक थे, एक मापांक निकालना जिसको मॉडुलस बोलते हैं, और एक कॉन्जुगेट जिसको संयुग्मी बोलते हैं।